हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं, आज मैं कराऊंगा आपको LLB फर्स्ट ईयर सेम हमारा है फर्स्ट। इसका जो पेपर है कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का संविधान, भारत का संविधान भाग 1, ये है भाग फर्स्ट हमारा। ठीक है, भारत का संविधान भाग 1। देखो, मैंने आपको मैंने एक वीडियो डाली है अब से पहले कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो डाली है, जिसमें हमारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने सीरीज डाली है, जिसमें 10 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। जो क्वेश्चन आने ही वाले हैं उनमें से बहुत अच्छे नंबर का क्वेश्चन फंसने वाला है, अंकों का नंबर कुछ अच्छे अंक आएंगे जिससे उन्हें पढ़ने के बाद। और प्रत्येक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने देखो उनमें से एक पहला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें पहला दिन दूसरे नंबर पे है क्वेश्चन नंबर में तुम्हारा देखो 19A, मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। पहले जब पेपर 3 आवर का होता था ये 20 नंबर में आता था, लेकिन अब जो पेपर का जो टाइम है वो कम कर दिया है, 1.5 आवर कर दिया है। तो ये कम से कम 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, कम से कम 30 नहीं तो 25 नंबर का। तो इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बीच में से काटना मत। स्क्रीनशॉट लेके आप कहीं बैठ जाओ इन्हें बनाने के लिए। स्क्रीनशॉट से क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट लेके इन्हें बनाने के लिए तैयार हो जाते हो, तो जो चीज़ें मैं बीच बीच में बताता हूँ, जो समझाता हूँ, वो आपको समझ में नहीं आएंगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखते हैं ध्यान से। प्रश्न है हमारा संविधान के अनुच्छेद। देखो, संविधान के अनुच्छेद 90A के अंतर्गत, कहीं कहीं 90K भी आ जाएगा, परेशान न होने का। 19K के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या कीजिए। पहला है, देखो यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर जो स्टार्ट है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की आधारशिला है। प्रत्येक प्रजातांत्रिक सरकार का स्वतंत्रता को बड़ा महत्व देती है। इसके बिना जनता की तार्किक एवं आलोचनात्मक शक्ति को, जो प्रजातांत्रिक सरकार के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है, विकसित करना संभव है। देखो, पहले तो आप ये समझ लो, प्रजातांत्रिक होती है जो सरकार प्रजा द्वारा चुनकर आती है। एक जो प्रजा द्वारा चुनकर आती है उसे प्रजातांत्रिक कहा जाता है, और प्रजा के लिए ही कहा जाता है। ठीक है ना, प्रजा के लिए जो कार्य करती है। दूसरी बात, वाक और अभिव्यक्ति का मतलब है हम अपने बातों को, हम अपने जो हमारे अंदर बात है सरकार के प्रति या किसी समाज के प्रति, हम उनको कह सकते हैं। किसके माध्यम से कह सकते हैं, किस किस प्रकार कह सकते हैं, उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताया गया है। अगर कोई सरकार है गलत कार्य करती है तो हम उसके प्रति क्या क्या कार्य कर सकते हैं, मतलब। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अर्थ एवं विस्तार, अनुच्छेद 90A, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये जैसे जैसे मैंने नोट कर रखा है ऐसे ऐसे आपको एग्जाम में उतारना है। अपने शब्दों को चेंज कर सकते हो थोड़े अपने लैंग्वेज में, दाएं बाएं। ठीक है, इसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति के किसी भी माध्यम, जैसे बोलकर, लिखकर, छापकर, चित्रकारी आदि द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करना। देखो यहाँ पे 2 बार व्यक्त हो गया है, एक बार काट लेना यहाँ से, करना। इस प्रकार इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति के सभी माध्यम शामिल हैं। देखो, हम अपने विचारों को किस किस प्रकार से हम समाज में या लोगों के सामने कैसे रख सकते हैं। या तो बोल कर रख सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं, छाप कर या चित्रकारी आदि द्वारा अपने विचारों को हम समाज में या अखबार के द्वारा या टीवी या चैनल के द्वारा हम अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। देखो, हम किन किन चीज़ों के लिए अपने
अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य और अभिव्यक्ति का मतलब हम बोलने का, भाषण देने का अधिकार हमें कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ पर नहीं है, उसके लिए हमें यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले शांति का अधिकार, हमें शांति का अधिकार दिया गया है, हम शांति के प्रति हम बोल सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता हम समाचार पत्र, न्यूज़, टेलीविज़न, अखबार, ऐसे हम रेडियो, इन पर हम अपने प्रेस की स्वतंत्रता से हम अपना कार्य कर सकते हैं, जो लिख पढ़ करके हम बोल सकते हैं। ठीक है। व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, जो हमारे व्यापार हैं उनको बढ़ाने के लिए व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, उनकी स्वतंत्रता दी गई है कि हम अपना प्रचार विज्ञापनों द्वारा कर सकते हैं। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, देखो फोन टैपिंग नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने व किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई घटना घटती है या उसके कोई विचार हैं, वो व्यक्ति अपने विचारों को पेश नहीं कर सकता है, तो हम उनके विचारों को पेश कर सकते हैं। और न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल, रेडियो, अब तो इलेक्ट्रिशियन ज़माना है, संचार का साधन है, बहुत जल्दी अपने विचारों को, उनके विचारों को हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। देखो, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे हमारी कोई वीडियो मिलेगी तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आएगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा। और आपकी तैयारी के लिए हम 100% वर्क कर रहे हैं। और वीडियो को आप स्क्रीनशॉट लेके बनाने की कोशिश नहीं करना, जिससे क्या होगा, मैं जो समझाता हूँ वो आपकी समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है ना। आगे देखो, प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर एक अधिकार नहीं है। देखो, मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो मीडिया है, सरकार का एकाधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना न्यूज़ चैनल बना सकता है रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, और अपने विचारों को अपने चैनल द्वारा भी प्रकाशित कर सकता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं, राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, राजनीतिक संगठन और जो दल हैं वो भी इनके प्रति अपना कार्य कर सकते हैं। हड़ताल तो कर सकते हैं, हड़ताल विभिन्न मामलों में ही कर सकते हैं। और देखो, आंदोलन कर सकते हैं। आंदोलन ये नहीं कि लेके लट्ठे लिकड़ पड़े किसी को मारने के लिए, नहीं, मतलब अपनी बात को रखने के लिए आंदोलन कर सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, ये सभी है ना। सरकारी गतिविधियों की सूचना का अधिकार, देखो सरकार क्या कर रही है वर्तमान समय में, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, गलत चल रही है, सही चल रही है, उसको भी उसकी सूचना समाज को पहुंचाने का अधिकार हमारे पास है, हम उसकी सूचना का अधिकार रखते हैं। अखबार पर पूर्व प्रतिबंध का अधिकार, हम अखबार पर पूर्व प्रतिबंध का अधिकार भी रखते हैं। प्रदर्शन व विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं। देखो, मैंने यहाँ पे बोला था, हम प्रदर्शन व विरोध तो कर सकते हैं सरकार का, किसी समाज का, या किसी गलत कोई कार्य हो रहा है उसका, लेकिन हम हड़ताल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता देखते हैं क्या है। समाचार पत्र विचारों को अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। समाचार पत्र जो होते हैं, हमारे न्यूज़पेपर जो होते हैं, विचारों को अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र, राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्र की सफलता के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अपरिहार्य है। देखो, हमें अपने समाज को चलाने के लिए, अपने कानून व्यवस्था को देखने के लिए, या समाज में जो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो हमें छूट होनी चाहिए। ये नहीं है सरकार गलत कार्य कर रही है तो जनता उसे देखती थोड़ी रहेगी, भाई जनता आवाज़ उठाएगी, जरूर उठाएगी। और इसी के लिए उन्होंने स्वतंत्रता दी है, प्रेस की स्वतंत्रता दी है कि अगर कहीं गलत हो रहा है, कोई कार्य आप गलत देख रहे हो, तो आप उस प्रेस के जरिए से सभी में फैला सकते हैं। ठीक है ना। अमेरिका की प्रेस कमीशन ने प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में निम्नलिखित विचार व्यक्त किया। देखो, अमेरिका की जो सरकार है, अमेरिका प्रेस कमीशन ने यह कहा था कि वर्तमान समाज यानी प्रत्येक समाज के लिए आज प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। बिना प्रेस की स्वतंत्रता के देश चलाना बड़ा ही मुश्किल है। आगे देखते हैं उनके विचार क्या थे। प्रेस की स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार समाज में मनुष्य को अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं है, वहां अन्य स्वतंत्रताएं भी सुरक्षित नहीं रह सकती। अमेरिका का कहना है
जिस समाज में अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की स्वतंत्रता नहीं है, उस देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता है, उस देश का विकास नहीं हो सकता है, और वहां की जनता और देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। जहां वाक स्वतंत्रता है वहीं स्वतंत्र समाज का प्रारंभ होता है, और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सभी साधन मौजूद रहते हैं, इसलिए वाक स्वतंत्रता को अनोखा स्थान प्राप्त है। जिस देश में प्रेस की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को कहने की स्वतंत्रता है, वह देश सुरक्षित है, आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। और जिसमें यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, अपने विचारों को कहने का, अपने बातों को रखने का, विरोध करने का जिस देश में अधिकार नहीं है, उस देश का सत्यानाश होना तय है, उस देश का विकास नहीं हो सकता। ये प्रेस कमीशन अमेरिका ने भी बोला है। ठीक है, आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन को। और एक बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कम से कम आपका 20 से 30 नंबर तक का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और काफी बार पूछा जा चुका है ये। आगे देखते हैं, भारतीय कमीशन ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए हैं। अमेरिका कमीशन के बाद भारतीय कमीशन ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किए। देखते हैं, प्रजातंत्र केवल विधानमंडल के सचेत देखभाल से नहीं, वरन लोकमत की देखभाल और मार्गदर्शन के अंतर्गत फलता फूलता है। देखो यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रजातंत्र है, हमारा जो समाज है, केवल विधानमंडल के सचेत देखभाल से नहीं चलता है, बल्कि लोकमत यानी लोगों के मत से देखभाल और मार्गदर्शन के अंतर्गत फलता फूलता है। प्रेस की ही यह सबसे बड़ी विशिष्टता है, प्रेस की ही यह सबसे बड़ी विशिष्टता है कि उसके ही माध्यम से लोकमत स्पष्ट होता है। ध्यान रखना भाई, ये कम से कम मैंने आपको जो ये सब चीजें मटेरियल मिल रहा है, कम से कम 3 से 4 किताबों से पढ़कर जब मैं आपका ये मटेरियल बना रहा हूँ, वेरी सफिशियंट है आपके लिए। परेशान ना होने का है ना, आपको किसी और किताब को और क्वेश्चन को टटोलने की जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में, वाग व अभिव्यक्ति में, है ना। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हमारे पेपरों में सबसे ज्यादा लॉ के पेपरों में इंपॉर्टेंट चीज रहती है केस। जिसके क्वेश्चन में ज्यादा केस, वही ज्यादा अच्छे नंबर लाने वाला है। ठीक है ना, केस पर ज्यादा डिपेंड किया जाता है। ठीक है ना, और दूसरी बात, लॉ के स्टूडेंटों को इधर की उधर नहीं माननी चाहिए, ज्यादा तुक्काबाजी नहीं करनी चाहिए। जो चीज बूझ रहा है वो चीज बताई जाए, और ये नहीं है कि आपको बूझ कुछ रहा है आप अपनी तरफ से बनाकर तो लिख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप बूझ कुछ और रहा बना कुछ और रहे हो, कि इतिहास की तरह इसमें पेलते रहो। लॉ का मतलब है सटीक जानकारी देना। यहाँ पे एक केस है, देखो यहाँ पे केस लिख देता हूँ, रमेश, या कहीं पे तो ये रमेश आ जाता है, कहीं पे ये रोमेश आ जाता है, इसलिए मैंने, देखो ये मुझे कहाँ से पता चला रमेश या रोमेश, मैंने 2-3 किताबें पढ़ी थी, एक्ट पढ़े थे, उनसे मुझे मालूम हुआ कि भैया मुझे घर बैठे तो पता नहीं चला। रमेश या रोमेश, थापर वर्सेस मद्रास राज्य AIR 1950 SC 12 में न्यायालय ने उस विधि को अभिमान्य घोषित कर दिया जिसके द्वारा एक राज्य में एक पत्रिका के प्रसारण पर रोक लगा दी गई। पिटिशनर क्रॉस रोड नामक पत्रिका का प्रकाशक व संपादक था, जो बंबई से प्रकाशित होती थी। मद्रास राज्य ने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 की धारा 9(1)(a) के अंतर्गत एक आदेश जारी करके उक्त पत्रिका के राज्य में प्रसारण पर रोक लगा दी। ठीक है, न्यायालय ने उक्त अवरोध को विधि मान्य घोषित कर दिया क्योंकि इससे पत्रिका के प्रसारण की स्वतंत्रता पर अवरोध लगा था, जो प्रेस की स्वतंत्रता का एक आवश्यक तत्व है। वस्तुतः परिचालक की स्वतंत्रता के बिना प्रकाशन की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा और है, एक केस और है इसमें, उसे भी देख लेते हैं। और यहाँ पर है केस नंबर 2। मैंने बोला था जितने हमारे पास केस होंगे उतना हमारा क्वेश्चन स्ट्रांग होगा उतने ही ज़्यादा हमें नंबर मिलेंगे। यहाँ पर केस नंबर 2 है बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1933 AC 106 में 1972 से 1973 की अखबारी कागज नीति और कागज नियंत्रण आदेश
1962 की वैधता को चुनौती दी गई। इस आदेश द्वारा अखबारों के पृष्ठों की अधिकतम संख्या 10 सीमित की गई और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भाषण की स्वतंत्रता पर अखबारों के व्यापारिक कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से प्रतिबंधित नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे देखो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। देखो खुद सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि भाषण की स्वतंत्रता पर अखबारों की व्यापारिक कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अखबार के जरिए, फोन के जरिए, टेलीफोन के जरिए, रेडियो के जरिए, चित्र के जरिए, मतलब कहीं पे भी अपने विचारों को और किसी का विरोध कर सकता है, हालांकि उसमें किसी को क्षति नहीं पहुंचे। ठीक है ना। दूसरी बात, अब जब इन क्वेश्चनों को करो तो क्वेश्चन कैसे करना है उसकी वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी लेके आने वाला हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैंने कल आपको क्वेश्चन 10 कराए थे, 10 में से मैं आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करा दिया है और ये 20 से 30 नंबर का क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। ध्यान रखना 1.5 घंटे का पेपर है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप इसकी हमें कमेंट करके जानकारी नहीं दे रहे हो, आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरी बात, आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वैसे तो मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें अवेलेबल करा रहा हूँ आपके लिए। उससे पहले अगर आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी आ रही है स्टडी में तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो तुरंत बनाऊँगा। और आप उसे फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट के जरिए से ना पढ़ें कि स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट जब लेना जब इसको एक बार देख लो, समझ लो। ठीक है ना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय और कड़ी मेहनत करो। जय हिंद, जय भारत।